श्री राम सरचार। बाबा नीम करौली आजकल बहुत चर्चाओं में है। कैंची धाम में देश और विदेश से आने वाले दर्शकों की तादाद बढ़ती जा रही है। श्रद्धालु वहां उमड़ उमड़ कर आ रहे हैं। ऐसी क्या बात है कैंची धाम में कि वहां दुनिया के सफलतम व्यक्ति विजिट कर रहे हैं। स्टीव जॉब्स से बात शुरू होती है, मार्क जुकरबर्ग पे बात चलती है, जूलिया है, रिचर्ड है, जेफ है और अब विराट कोहली के वीडियो इंटरनेट पर सर्कुलेट होते हैं बाबा कैंची धाम के आश्रम से। बाबा के आश्रम में कोई भी आता था, बाबा उसको सेब देते थे। इस सेब और स्टीव जॉब्स के बीच क्या संबंध है? एप्पल के संस्थापक के उन्होंने आधा सेब काट दिया और वो सफल हो गए। इस वीडियो में प्रामाणिकता का पहलू शामिल करने के लिए मैंने एक व्यक्ति से बात की जो बाबा नीम करौली आश्रम में सेवक हैं, दास हैं। 2019-20 में एक बहुत ही नेगेटिव दौर मेरे जीवन में आया जब मुझे आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे। मैं डिप्रेशन में चले गया था। तब एक बार यूं ही मैं कैंची धाम गया और उसके बाद और मूलतः वो पत्रकार हैं। उन्होंने अपने अनुभव साझा किए हैं कि एक पत्रकार क्यों किस कारण से बाबा के आश्रम में रहने लगा और उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, वो एक नवयुवक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्पिट लेंस में। बाबा नीम करौली का पसंदीदा फल था सेब। जो भी उनके आश्रम में आता था प्रसाद स्वरूप सेब दे दिया करते थे। 1974 में स्टीव जॉब्स बाबा नीम करौली के आश्रम आए, लेकिन 1973 में यानी कि एक वर्ष पहले ही बाबा का देहांत हो चुका था। स्टीव जॉब्स अपनी कंपनी एप्पल में कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे थे और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। उनके साझेदार, उनके बिजनेस पार्टनर्स से अनबन चल रही थी। स्टीव जॉब्स लगभग एक सप्ताह तक बाबा नीम करौली के आश्रम में रह के गए और जब वापस गए तो वो सफल व्यक्ति बन गए और उन्होंने उसी सेब को अपने एप्पल कंपनी का लोगो बनाया। जी हाँ, जो दुनिया में सबसे बड़ी मोबाइल एक कंपनी बनकर उभरी है। बाबा से मिलने आए थे, बाबा से तो वो ना मिल सके, लेकिन उनको जो चाहिए था वो मिल गया था, यानी सफलता, अपने काम में शौहरत और मेंटल पीस। रिचर्ड नाम के व्यक्ति जो बाद में रामदास बने, यानी कि श्री राम के वक्त, सर्वेंट ऑफ राम, मूलतः हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के और ड्रग यूज में काम करते थे। वो खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। बाबा पीछे से आ रहे थे। एक प्रोफेसर अपनी अकड़ में था, अपने ज्ञान की अकड़ में था और बाबा वहां से आ रहे थे। उसमें विनम्रता का अभाव था। उसने झुककर बाबा को प्रणाम नहीं किया, लेकिन बाबा ने ऐसी बात कही कि वो प्रोफेसर कुछ समय बाद ही बाबा के पैरों में समर्पण के साथ पड़ा हुआ था। बाबा ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी माँ आसमान में ही है और एक सितारे के तौर पे चमक रही है। तुम्हारी माँ का 6 महीने पहले कैंसर से देहांत हुआ है ना। यह बात रिचर्ड के अलावा किसी को नहीं पता थी। रिचर्ड हैरान हो गए कि बाबा को ये बात कैसे पता है और यहीं से समर्पण आया और वो रामदास बन गए। उन्होंने आजीवन ठाना के बाबा नीम करौली की शिक्षाओं को दुनिया में प्रसारित करेंगे। यूरोप और अमेरिका में बाबा की शिक्षाओं का प्रसार करने में, उनको फैलाने में इन्हीं रिचर्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आते हैं कृष्णा दास पे। इनके भजन आपने कभी ना कभी सुने होंगे, कीर्तन सुने होंगे, नहीं तो ये वीडियो जरूर देखा होगा। Anushka Sharma and Virat Kohli recently attended a Kirtan performance by Krishna Das at Union Chapel. इस वीडियो में आपको विराट कोहली अनुष्का के साथ, अपनी धर्मपत्नी के साथ कीर्तन भजन के आनंद लेते हुए दिख रहे हैं। इनका मूलतः नाम था जेफ केजल। इनकी भी मानसिक अवधारणा बदली। ये भी बाबा के वक्त बने और अपने जीवन को कीर्तन के लिए समर्पित कर दिया। अब वो पश्चिमी जगत में एक बहुत बड़े हनुमान भक्त के तौर पे प्रसिद्ध हैं। उनके कीर्तन में दुनिया के बड़े बड़े लोग आते हैं और अपनी मानसिक शांति के लिए हम भजन सुनते हैं। बड़ी अजीब बात है कि हमारे देश से भजन कीर्तन उत्पन्न हुए। हमारी पीढ़ी, हमारी पिछली पीढ़ी शायद कहीं ना कहीं दूरी बना रही है भजन और कीर्तन से, लेकिन विदेशों में वो चीज प्रचलित हो रही है और उस चीज का महत्व वो लोग समझ रहे हैं। के लिए ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो बाबा को लेकर रोमांचित करती हैं। इनमें कितनी सच्चाई है, कितना इनमें झूठ है, इनकी प्रामाणिकता क्या है, दोस्तों हम नहीं जानते। इन्हीं सारी प्रश्नों के बीच मेरे अंदर जिज्ञासा हुई और मैंने सोचा कि किसी ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो स्वयं कैंची धाम में रहता हो, जो बाबा नीम करौली का सेवक हो
और मेरे सर्किल में, मेरी जानकारी में एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आ गया जो कि मूलतः एक पत्रकार हैं, जिनका नाम मनीष है, लेकिन अभी उनको हनुमान दास नाम से जाना जाता है। मैंने उनसे निवेदन किया कि प्लीज़ आप मेरे दर्शकों के लिए अगर आप कुछ अपने अनुभव साझा कर सकें तो बहुत अच्छा हो। उन्होंने बहुत कम समय में मुझे ये वीडियो उपलब्ध कराया। शायद कैंची धाम जाने वाले, कैंची धाम को समझने वाले, बाबा को समझने वाले उनके अनुभव से सीख सकते हैं, उनको कुछ प्रेरणा मिल सकती है। तो आइए, मेरे कुछ प्रश्न हैं और उनके उत्तर हैं, देखते हैं। चूंकि मेरा जन्म कैंची धाम से 50 किलोमीटर दूर हल्द्वानी में हुआ, तो मुझे बचपन से ही कैंची धाम के बारे में पता था। लेकिन 2019-20 में एक बहुत ही नेगेटिव दौर मेरे जीवन में आया, जब मुझे आत्महत्या करने के विचार आ रहे थे, मैं डिप्रेशन में चले गया था। तब एक बार यूं ही मैं कैंची धाम गया और उसके बाद लगातार मुझे अंदर से आने की प्रेरणा मिली। मैं ये मानता हूँ कि मैं खुद बाबा के पास नहीं पहुँचा, बाबा ने मुझे चुना और इसीलिए मैं बार बार कैंची धाम गया और आज तक जा रहा हूँ। अगर हम देसी या विदेशी भक्तों की बात करें तो देसी भक्तों में हमारे देश में जो हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, दिल्ली है, थोड़ा बहुत हरियाणा, पंजाब है, तो यहाँ से महाराज जी के बहुत भक्त आ रहे हैं। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं वहाँ से थोड़ी भीड़ कम है, लेकिन डिवोशन पूरा है। विदेशों की बात करें तो विदेशों में भी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अपना नॉर्वे, नीदरलैंड, जर्मनी, अमेरिका से तो बहुत भक्त हैं, क्योंकि वहाँ पर रामदास और कृष्णादास जो महाराज जी के भक्त थे उनका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। तो आप मान सकते हैं कि अच्छा खासा अमाउंट विदेशों से भी आ रहा है। और भारत में तो लगभग जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जहाँ जहाँ विराट कोहली को जाना जाता है, जहाँ जहाँ मार्क जगरबर्ग या स्टीव जॉब की चीज़ें पहुँच गई हैं, कैंची धाम के वीडियोज़ पहुँच गए, तो वहाँ से लोग आ रहे हैं। देखिए, महाराज जी की जो सारी की सारी शिक्षाएं हैं, उनका सारा अध्यात्म है, वो सत्य और प्रेम पर आधारित है। तो ये तो चमत्कार के किस्से अपने अनुभव पे आधारित होते हैं। मैं आपको कह दूं कि महाराज जी ने सच में ट्रेन रोकी थी, या मैं कह दूं कि महाराज जी ने पानी से घी बना दिया था, या मैं आपको बोलूं कि महाराज जी ने किसी की उम्र बढ़ा दी थी जिसको हार्ट अटैक आ गया था और डॉक्टरों ने कह दिया कि नहीं बच पाएगा, और उसके बाद 20 साल जिंदा रहा। तो आम आदमी को तो चमत्कार ही लगेंगे और अतिशोक्ति लगेगी। तो ये जो चमत्कार के किस्से हैं, ये जिसके ऊपर बीतती है वही इसको सत्य मानता है। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आप इसको सत्य माने, जिसके साथ अनुभव होगा वही इसको सत्य मानेगा। जैसे मेरे साथ हुई हैं चीज़ें तो मैं सत्य मानता हूँ, तो इसको मैं ही कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूँ कि ये सत्य की अतिशोक्ति, ये तो पर्सनल अनुभव है। बहुत सारे बदलाव आए हैं। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि एक फोकस क्लियर हो गया है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तरह के भटकाव में था कि मुझे बॉलीवुड में जाना है, या मुझे पत्रकार बनना है, या मुझे एक्टिंग में जाना है, सिंगिंग में जाना है, ओपन माइक पत्रकार के तौर पर कवि सम्मेलन में जाना है। मैं कंफ्यूज था, लेकिन अब लाइफ का एक ही पर्पज़ है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म और अपने हिंदू धर्म की जो शिक्षाएँ हैं, जो नीलकंठ बाबा की शिक्षाएँ, इसको दुनिया भर में प्रचारित प्रसारित करना है। दूसरा, मेरे अंदर जो संसार को लेके एक भाव था कि लोग मेरे साथ गलत कर रहे हैं, या मुझे ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, महाराज जी ने सब कुछ दे दिया है, सारी अभिलाषाएं पूरी हो गई, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। और तीसरी चीज़, सबसे एक जो बॉन्डिंग है वो और सुंदर हुई है। पहले क्या होता कि कोई चीज़ अगर हमें नहीं मिलती थी, या कोई इंसान हमसे अच्छे से व्यवहार नहीं करता, तो उसके प्रति घृणा हो जाती थी। अब सबका प्रोस्पेक्टिव समझने की एक अंदर से आदत हो गई, क्या जज नहीं करना है, क्या पता उसकी क्या परिस्थिति हो। तो अंदर का जो क्रोध था, अंदर की जो काम वासना थी, अंदर का जो लोभ था, लालच था संसार के प्रति, वो सब बहुत कम हो गया है मंदिर में सेवा करते हुए, या महाराज जी का नाम जप करते हुए और उनकी भक्ति करते हुए। मैं सभी भक्तों को सिर्फ एक संदेश देना चाहूँगा कि आप बाबा महाराज के कैंची धाम जरूर आइए, लेकिन अगर आप बाबा महाराज की शिक्षाओं को फॉलो नहीं करते हैं, अगर आप बाबा महाराज की नहीं मानते, तो आपका कैंची धाम आना व्यर्थ है और आपका भक्त कहलाना भी व्यर्थ है। तो महाराज जी ने सिर्फ 2 बातें कही हैं। पहला, सबसे प्रेम करना है, सबकी सेवा करनी है, गरीबों को भोजन कराना है, और भगवान का नाम लेना है, हनुमान चालीसा पाठ करना है। तो ये चीज़ आप जरूर करिए। आप कैंची धाम क्या, बाबा के कहीं किसी भी आश्रम जाइए, लेकिन उनकी बातों को भी फॉलो करिए। हम भगवान राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, उनकी बातें अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो बाबा को मानना है तो बाबा की बातों को भी मानना है। जय श्री। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हनुमान दास जी ने भी कई सारी बातें कही हैं। ये व्यक्तिगत मसला है
कि आप चमत्कार पे यकीन करते हैं कि नहीं करते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। बाकी विदेशों में जो बाबा को लेके क्रेज बढ़ रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सी कहानियां हैं जिन पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि बाबा नीम करौली ने पानी को घी बना दिया, चलती ट्रेन को रोक दिया, जैसे कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति को यह बता दिया था बहुत पहले कि तुम देश की सत्ता संभालोगे। मैं कभी भी बाबाओं में रोमांचित या उनमें उत्साहित नहीं रहा हूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा, मेरी कहानियों को टटोलने की जांच पड़ताल करने की जो आदत है उसने मुझे मजबूर किया कि मैं बाबा नीम करौली पे वीडियो बनाऊं और दर्शकों तक पहुंचाऊं कि ऐसी क्या बात है कि वहां पे लोग जा रहे हैं और उनकी मन्नतें पूरी हो रही हैं। बाबा नीम करौली के बारे में जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, कोई वहां पे ढोंग नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, फोटोज वीडियो सेल्फी वहां पे लेना अलाउड नहीं है। अब जितनी भी तस्वीरें देखेंगे वहां के विजिटर्स की वो आउटसाइड दी कैंपस है, मंदिर के बाहर की। मंदिर में अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी लेना अलाउड नहीं है, जो कि मुझे बहुत अच्छा कदम लगता है वहाँ की शांति को बनाए रखने के लिए, वहाँ के माहौल को मेंटेन करके रखने के लिए। अगर आपकी भी जिज्ञासा है और आप भी राम भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, तो आप भी कैंची धाम जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं, क्या पता आपकी कोई मुराद पूरी हो जाए। नमस्कार।